एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से इतना नाखुश था कि उसने निकट के नदी में अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। जब वो व्यक्ति नदी के पास गया, वहाँ नदी के किनारे पर एक साधु महाराज थे। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने उस व्यक्ति से जीवन खत्म करने का कारण पूछा तो उस आदमी ने सारी बात साधु महाराज को बताई। आदमी की परेशानियों को सुनकर साधु महाराज ने उसे बताया कि मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा जादुई जग है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन जब भी यह जग टूट जाएगा, उसी समय तुमसे सब कुछ छिन जाएगा और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। साधु ने कहा कि यदि तुम मेरी 2 साल तक सेवा करते हो तो मैं वो जग तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरी सेवा 4 साल तक करते हैं तो मैं तुमको वो जग बनाने के लिए मंत्र भी सिखा दूंगा। आदमी साधु महाराज को कहता है, मैं केवल 3 साल की सेवा करना चाहता हूँ, फिर मुझे वो जग देना, मैं उसको संभाल कर रखूंगा और उसे टूटने नहीं दूंगा। 2 साल की सेवा करने के बाद आदमी को वो जग मिल जाता है और वह खुशी से अपने घर जाता है। इस तरह उसने उस जादुई जग के साथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुद के लिए एक सुंदर महल और उसके बाद पैसे मांगे। इस तरह उसके आसपास के गांवों और शहरों में चर्चा शुरू हो गई। अब वो उन सभी को खाने के लिए बुलाता और उनसे अच्छा व्यवहार करता। परंतु अब उसने शराब पीनी शुरू कर दी। एक दिन उसने शराब पीकर वो जग सिर पर रख लिया और नाचना शुरू कर दिया। अचानक वह जग उसके सिर से गिर गया और टूट गया। जग के टूटने के बाद सब कुछ गायब हो गया। अब आदमी ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया और कहा, काश मैंने शराब न पी होती, थोड़ा वक्त और रुककर महाराज जी से वो जग बनाने की तरकीब सीख ली होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेना चाहिए, फिर ही काम शुरू करना चाहिए। एक लड़का सुबह सुबह तालाब के किनारे दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला हर रोज तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। लड़का यह सब हर रोज देखता था। एक दिन उसने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है। वो लड़का उस बूढ़ी महिला के पास गया और उनका अभिवादन किया। नमस्ते आंटी जी, मैं आपको हर रोज कछुओं की पीठ को साफ करते हुआ देखता हूँ। आप यह क्यों करती हो? बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़के को देखा और बोला, बेटा मैं यहाँ हर रविवार आती हूँ। मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके अच्छा लगता है। अंदर से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमता जाता है, जिसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन कछुओं को तैरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे, इसको साफ ना किया जाए, तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे इनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मैं इन कवच को हर रविवार साफ करने आती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं। जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, भले ही मेरे ऐसा करने से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बस यही सोचकर मुझे खुशी और सुकून मिल जाता है कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने किसी की दुनिया तो बदल दी।
आपके अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव न आए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एक की जिंदगी बदल जाए। सोचकर देखिए, आपकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदल जाए तो आपको कितना सुकून और खुशी महसूस होगी। जैसे बूंद बूंद पानी से समुंदर बन जाता है, वैसे ही हजारों लोगों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें भी इन छोटे छोटे बदलाव से ही शुरुआत करनी चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे।